अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे एस्टिग्मेटिज्म की। व्हाट इज एस्टिग्मेटिज्म? इट इज़ अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर जिसमें द पैरेलल रेस ऑफ लाइट एंटरिंग द आई दे कैन नॉट फॉर्म अ पॉइंट फोकस ऑन द रेटिना बट दे फॉर्म फोकल लाइंस। इसमें हम ये देखते हैं कि लेट्स सपोज अगर दो सेपरेट एरिया से लाइट आ रही है या एक ही जगह से अगर लाइट आ रही है तो दो फोकल पॉइंट्स हमको मिलेंगे एंड दीज दो फोकल पॉइंट्स विल बी सेपरेटेड बाय फोकल इंटरवल। द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकल पॉइंट्स इज कॉल्ड द स्टर्म्स कोनॉइड। स्टर्म्स कोनॉइड बेसिकली क्या है कि लेट्स सपोज ये कोई लेंस है और ये लाइट आ रही है, ये एक पर्पल रेस में चुकी हुई और एक रेड रेस में। जो रेड रेस वाली लाइट है उसका दिखाया हुआ है पॉइंट ऑफ फोकस का पॉइंट यहाँ है, वेरस पर्पल वाली का फोकस का पॉइंट यहाँ है। मतलब दो डिफरेंट जगहों पे पॉइंट ऑफ फोकस बन रहे हैं। अब इन दो के जो दरमियान डिस्टेंस है ना, दैट इज नोन एज टर्म्स कोनॉइड। इट इज़ बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकल पॉइंट्स दैट इज नोन एज टर्म्स कोनॉइड। एस्टिग्मेटिज्म दो तरह का होता है, रेगुलर, इरेगुलर। रेगुलर की फर्दर 3 टाइप्स हैं, सिंपल, कंपाउंड और मिक्स। रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म जो है उसको हमने फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है विद द रूल, अगेंस्ट द रूल और ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म में। विद द रूल इनका याद करने का मैं आसान सा तरीका बता देता हूँ। जो विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म होगा उसमें जो वर्टिकल मीडियन होगा वो मोर कर्व्ड होगा। इसको हम ट्रीट करने के लिए कॉनकेव सिलेंड्रिकल लेंस देते हैं 180 डिग्रीज पे या कॉन्वेक्स सिलेंड्रिकल लेंस देते हैं 90 डिग्रीज पे। अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म में क्या होगा कि वो अगेंस्ट हो जाएगा, यानी इसमें हॉरिजॉन्टल मीडियन मोर कर्व्ड होगा। इसमें इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम इसका उल्टा हो जाएगा कि यहाँ पे हम कॉनकेव दे रहे थे, अब इधर हम कॉन्वेक्स सिलेंड्रिकल लेंस देंगे 180 डिग्रीज पे और सिलेंड्रिकल लेंस एट 90 डिग्रीज पे हम कौन सी देंगे, कॉनकेव देंगे। मतलब इसका ऑपोजिट हो गया। विद द रूल में हम कॉन्वेक्स सिलेंड्रिकल दे रहे हैं 90 में, कॉन्वेक्स कॉनकेव सिलेंड्रिकल एट 180 दे रहे हैं। वेरस अगेंस्ट द रूल में हम कॉन्वेक्स सिलेंड्रिकल दे रहे हैं 180 पे और कॉनकेव सिलेंड्रिकल दे रहे हैं 90 पे। और फिर ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि बेसिकली जो दो प्रिंसिपल मेरिडियन होते हैं या एक तरह से जो दो पॉइंट से जो लाइट आ रही है, दे आर एट अ राइट एंगल। ये उन्होंने दिखाया हुआ भी कि लेट्स सपोज अगर दो प्रिंसिपल जो मेरिडियम है वो इस तरह करके एक राइट एंगल बनाते हैं। बस यही चीज़ याद रखनी है। अब सिंपल एस्टिग्मेटिज्म में आते हैं जो कि रेगुलर की टाइप थी। सिंपल में फर्दर सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म इज व्हेन वन रेस ऑफ द क्या कहते हैं, व्हेन रेस ऑफ वन मेरिडियन दे फोकस ऑन द रेटिना एंड अदर मेरिडियन फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना। मायोपिया है सिंपल मायोपिया में कुछ रेस इन फ्रंट ऑफ रेटिना और कुछ रेस ऑन द क्या कहते हैं रेटिना, इस तरह की कहते हैं हिट कर रही होंगी। सिंपल हाइपरमेट्रोपिक में जिस तरह हाइपरमेट्रोपिया में हो रहा था कि एक तो मेरिडियन जो है वो फोकस करेगा ऑन द रेटिना पे, वेरस जो दूसरा मेरिडियन होगा वो फोकस करेगा बिहाइंड द रेटिना पे। ये हो गया सिंपल। अब हम आते हैं कंपाउंड में क्या होगा कि जो कंपाउंड मायोपिक है, कंपाउंड मायोपिक में दोनों मेरिडियंस जो होंगे दे विल फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना, जिस तरह हम देख सकते हैं। वेरस कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक में जो दोनों वो होंगे मेरिडियंस होंगे दे वुड फोकस बिहाइंड द रेटिना, क्योंकि हमें पता है हाइपरमेट्रोपिक यूजली बिहाइंड रेटिना ही होता है और मायोपिया इन फ्रंट ऑफ रेटिना ही होता है, जो हम पिछली 2 वीडियोस में पढ़ चुके हैं। फिर मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म में क्या होगा कि मिक्स्ड में दोनों मिक्स्ड होंगी। रेस ऑफ वन मेरिडियन फोकस दे वुड बी इन फ्रंट ऑफ रेटिना वेरस द अदर मेरिडियन फोकस वुड बी बिहाइंड द रेटिना, के फ्रंट और बिहाइंड दोनों में होगा, ऑन द रेटिना नहीं होगा। फिर इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म आ जाता है। इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में यही होता है कि इट ऑकर्स ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन द कॉर्नियल कर्वेचर। इन्होंने मल्टीपल फोकाई दिखाए हैं इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म के। एटियोलॉजी क्या है एस्टिग्मेटिज्म की, ये देखा गया कि एस्टिग्मेटिज्म ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन द कर्वेचर मेरिडियन ऑफ कॉर्निया, सच कैन ऑकर इन द केराटोकोनस या कॉर्नियल इंजरी, या सच कैन ऑल्सो ऑकर इन द इंजरी ऑफ लेंस जिसको लेंटिकोनस कहते हैं। This type of the astigmatism it usually occurs due to decentering of the lens and due to change in refractive index of the lens, जो कि डेवलपमेंट ऑफ कैटरैक्ट में देखा जाता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? एक तो डिक्रीज विजन होता है, एस्थेनोपिक सिम्टम्स मिलते हैं क्योंकि कंटिन्यूस अकोमोडेटिव एफर्ट्स प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। हाफ क्लोजर ऑफ आईलिड मिलते हैं ताकि गुड विजन हो सके। फंडस एग्जामिनेशन पे हमको ओब्लिक और ओवल अपीयरेंस मिलती है, ऑप्टिक डिस्क की, और एम्ब्लायोपिया हमको मिलता है। डायग्नोसिस हम किस तरह करते हैं? कैरेटोमेट्री के थ्रू, रेटिनोस्कोपी के थ्रू, कॉर्नियल टोपोग्राफी के थ्रू और एस्टिग्मेटिक फैन टेस्ट के थ्रू। बस नाम याद रखना। ट्रीटमेंट क्या है? सिंपल एस्टिग्मेटिज्म को ट्रीट करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंसेज देनी, कंपाउंड और मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म को ट्रीट करने के लिए स्फेरोसिलेंड्रिकल लेंसेज देनी, और जो हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज सारे रेगुलर में जितनी भी हमने पढ़े थे, सिंपल, कंपाउंड और मिक्स्ड, उन तीनों को वो क्या कहते हैं ट्रीट कर सकती है। उन तीनों में 2 से 3 डायोप्टर्स तक वो तीनों को ट्रीट कर सकती है। सर्जिकल में हमारे पास क्या आ जाता है? अगेन नाम बस याद रखते हैं, लेसिक और लेसिक सर्जरी आ जाती है। लेजर 3 डायोप्टर्स तक, लेसिक 5 डायोप्टर्स तक करेक्ट कर देगी। फोटो रिफ्रैक्टिव केराटोटोमी 3 डायोप्टर्स तक करेक्ट कर देगी। एस्टिग्मेटिक केराटोटोमी करा सकते हैं जिसमें रिलैक्सिंग इंसिजन्स हम देते हैं और हम साथ में एक्स्ट्रा सूचर्स भी प्रोवाइड करते हैं। एक्स्ट्रा सूचर्स भी गिवन एट राइट एंगल टू द एक्सेस ऑफ प्लस सिलेंडर, यहाँ पे इस लेवल पे हम एक्स्ट्रा सूचर्स भी दे सकते हैं। ये सर्जिकल ट्रीटमेंट आ जाती है। दैट वाज ऑल रिलेटेड टू एस्टिग्मेटिज्म। आई होप इसी समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।